अनुपमा चोपड़ा ने धुरंधर का रिव्यू करते वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि ये रिव्यू उनको कितना महंगा पड़ जाएगा। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller. Too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. Anti-Pakistan narratives. गोदे पर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। न सिर्फ उनके इस बायस्ड रिव्यू वीडियो की जमकर ट्रोलिंग हुई, बल्कि अब उनके वर्क एथिक्स पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी और ट्रोल्स का सामना भी, लेकिन फिर भी लगता है कि ये मैनिपुलेशन से बाज नहीं आए हैं। अब जब वीडियो डिलीट कर दिया है तो उन्हीं की तरह के कुछ भाड़े के टट्टू इस वीडियो के डिलीट होने के पीछे के ये रीजंस दे रहे हैं। थ्रेट्स भी आने लगे। शायद इसी प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए द हॉलीवुड रिपोर्टर ने अनुपमा चोपड़ा के इस वीडियो को उस चैनल से मंडे को हटा दिया। मैनिपुलेशन की बिना एक हद होती है। मतलब सच तो ये है कि ये वीडियो थ्रेट की वजह से नहीं, बल्कि डॉक्टर संजीव गोयनका के ट्वीट के बाद डिलीट की गई, जिसमें डॉक्टर गोयनका ने खुद धुरंधर मूवी की तारीफ कर दी और फिर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे कि आप इस मूवी को हार्ड हिटिंग नैरेटिव, स्टेलर परफॉर्मेंस और इनक्रेडिबल क्राफ्ट बता रहे हैं। वहीं पर अनुपमा चोपड़ा ने धुरंधर को एग्जॉस्टिंग, Relentless. फ्रेंजीड एस्पिनाज थ्रिलर, Propelled by charismatic murderous men. टू मच टेस्टोस्टेरोन, Shrill nationalism. और एंटी पाकिस्तान बताया है। और फिर इस पोल खोल के बाद इस वीडियो को अनुपमा चोपड़ा को ना चाहते हुए भी हटाना पड़ा, क्योंकि जिस YouTube चैनल द हॉलीवुड रिपोर्टर पर वो ये वीडियो बनाकर बोल रही थी, वो RPSG लाइफस्टाइल मीडिया की कोन कंपनी है, जिसके ओनर है डॉक्टर संजीव गोयनका। बट डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि इस तरीके के सच को मैनिपुलेट करके एक झूठी तस्वीर दिखाने और फिर जब उनकी पोल खुल जाती है बाद में, तो सिंपैथी लेने के लिए दोबारा मैनिपुलेट करना हमेशा से इन भाड़े के टट्टू क्रिटिक्स की एक्सपर्टीज रही है। सिर्फ इस एक फिल्म से बॉलीवुड इतना डर गया है कि अपनी पूरी PR मशीनरी झोंक दी है इस फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी कराने के लिए। इस फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट, डायलॉग सब कुछ आदित्य ने खुद ही लिखे हैं और बहुत ही घटिया स्क्रिप्ट है। Aggressive display of hyper masculinity. अपने भाड़े के टट्टू फिल्म क्रिटिक्स की फौज को खुला छोड़ दिया है इस फिल्म की बुराई पर बुराई करने के लिए। फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। पूरी फिल्म में एक भी ऐसा गाना नहीं है जो सुनने के काबिल हो। If this film was 30 minutes long, I would still be that exhausted. पर ये कोई नई बात नहीं है। आज इनके हिटलिस्ट में धुरंधर है, इससे पहले कोई और था और आगे भी कोई और फिल्म होगी। प्रॉब्लम एक किसी पर्टिकुलर फिल्म की नहीं है, प्रॉब्लम बॉलीवुड की सोच की है। वो सोच जिसमें हर एक देशभक्ति की फिल्म को राइट विंग पॉलिटिक्स बताकर आउटराइट डिसमिस कर दिया जा रहा है, जबकि इनकी खुद की फिल्में सालों से लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज को सटली हमारे दिलो दिमाग में भरती चली जा रही थी। आज की इस वीडियो में रियल एग्जांपल्स के साथ प्रूव करेंगे कि कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम देयर स्टोरीज, स्क्रीन प्लेज एंड लिरिक्स एंड इवन कैरेक्टराइजेशन में इन्होंने सालों से मजहब और जगह के नाम पर लोगों को बांटा है, अपने देश के लोगों का मजाक उड़ाया है। कोई सरदार है या साउथ इंडियन है तो उसे कोई कॉमिक कैरेक्टर बना देते हैं। विलेन को हमेशा भक्त दिखाया गया है, माथे पर तिलक लगाए हुए दिखाया गया है। चाहे OMG हो या फिर PK, बुरा आदमी हमेशा एक रिलीजन और अच्छा आदमी दूसरे रिलीजन का ही होता है। समझा? आप अल्लाह में मानते हैं? बेशक। तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? और चलो मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, इनकी स्टोरी है, इनका विजन है, लेकिन जब केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्में जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं वो बनती हैं, तो जलन के मारे इनके बर्नॉल की ट्यूबें खत्म क्यों होने लगती हैं? इनका फिक्शन भी सच और दूसरे का सच भी गलत, आखिर क्यों? कहीं इनको इन फिल्मों की पॉपुलैरिटी से अपनी सालों की मेहनत पर पानी फिरते तो नहीं दिख रहा है? इसीलिए आज सिर्फ धुरंधर की बात नहीं होगी, एक्सपोज करेंगे बॉलीवुड के प्रो पाकिस्तान मेंटालिटी को, इनकी सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा फिल्मों को, जब पाकिस्तान के एक्टर्स खुले में चौड़े होकर हमारे देश के खिलाफ बकवास करते हैं, टाइम एंड अगेन जहर उगलते रहते हैं। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। अपने मुल्क को प्रमोट करना, पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान से और कुछ नहीं। हम इंडियन नहीं हैं, हम हैं पाकिस्तानी। इंडिया ये सब छक्के हैं, रहेगा यही और रहा। लेकिन जब हमारी कोई फिल्म पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करती है तो इन्हीं बॉलीवुड वालों को मिर्ची लग जाती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। आखिर क्यों? सब फेल है लाहौर के सामने। आई लव पाकिस्तान।
I love Pakistan. आज का ये वीडियो बॉलीवुड के इसी प्रो पाकिस्तान मेंटालिटी को एक्सपोज करेगा इन्हीं की फिल्मों के एग्जांपल्स के साथ। डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में आगे मैं जो भी बातें रखने वाली हूं वो सब वेरीफाइड न्यूज रिपोर्ट्स और पब्लिश्ड मीडिया आर्टिकल्स पर बेस्ड हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें किसी भी तरीके का मेरा पर्सनल ओपिनियन, अजम्पशन या एलिगेशन नहीं है। Personally, none of the Pakistanis and Indians have problems with each other. Yes, we do have a problem with Pakistan. As an Indian, I do have a problem with Pakistan. Not once, not twice. 1947, 1965, 1971, 1999, 2001, 2006, 2008, 2016, 2019, 2025. यानी हर एक डिकेड में ऐसा कोई भी 5 साल नहीं बीतते हैं जब पर पाकिस्तान ने अपनी काली करतूत न दिखाई हो। लेकिन शायद इन एक्टर्स को लगता है कि जब तक इनकी फैमिली और बच्चे सेफ हैं, इनके लिए सब कुछ ठीक है। ये है शाहरुख खान, इंडिया पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत से रहने और भाईचारे का ज्ञान देते हुए। Then let us not the politics of these two countries destroy the relationship that you and I share. That the individual normal people of Pakistan and India share. बहुत अच्छा है, सबको प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। बहुत सही बात कही इन्होंने, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी। शाहरुख खान ने ये बात इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मार्च 2008 में बोली थी और 6 महीने के बाद ही हुआ था 26/11/2008 का मुंबई। हम सबको याद ही है क्या हुआ था। अब इनके मुताबिक आगे क्या करना चाहिए? कोई हमारे देश के जवानों को, सिविलियंस को मारता रहे और हम उनके एक्टर्स को अपना हीरो बनाकर अपनी फिल्मों में दिखाएं। इनके वही एक्टर्स जो अपने देश की इन हरकतों को कंडेम भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स को जब इंडिया से लात मारकर निकाला जाता है तो कुछ बॉलीवुड वालों को ये बुरा लगता है। ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी की कोई सरहद नहीं होती एंड ऑल दैट क्रैप। तो वही शाहरुख खान आज आर्यन खान की कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया से इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं कि वो ना किसी पैप को अपनी फोटो देते हैं और ना ही अपना चेहरा दिखाते हैं। कभी हुडी पहनकर तो कभी मास्क पहनकर तो कभी छतरी में अपने आप को छुपाते फिरते हैं, पैप्स उनकी कहीं कोई फोटो ना ले ले। उसके पहले सीन रहता था, पपराजी से बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन वो उनके लड़के के बारे में इतना कुछ दिखाया, डाला सब वीडियो, जो वो नहीं चाहते थे कि मेरे लड़के का ऐसा चीजें बाहर आए। अरे वो भी तो बस अपना काम ही कर रहे थे, कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना थी आपके शहजादे के साथ। अब तो सब ठीक भी हो गया है, लेकिन शाहरुख खान अभी भी पैप्स को माफ नहीं कर पाए हैं। तो एक तरफ तो हमारे ये स्टार आइकॉन्स हैं और दूसरी तरफ ऐसे माँ बाप हैं जिनका एक बेटा अगर सरहद पर शहीद होता है तो वो कहते हैं कि अगर दूसरा होता तो उसे भी सरहद पार भेज देते। या हमारे फौजियों की, सिविलियंस की सालों से जाने जा रही हैं तो आप प्यार दिखाने की बात कर रहे हैं, फिल्म्स के थ्रू भाईचारा बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वही जब आपके शहजादे को पैप स्टोरीज में कवर कर लेते हैं तो आपका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। पैप्स को आप प्यार क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? कितने सारे अटैक्स हुए, तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? हाँ, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। और सिर्फ बोलते ही नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहावत को सही ठहराते हुए वहाँ ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जो इंडिया और इंडियंस को बैड लाइट में पोर्ट्रे करते हैं। इनकी फिल्मों में पाकिस्तान को शांति और अमन का मसीहा और इंडिया को सपोर्टिंग नेशन बताया जाता है। कश्मीर की आजादी को प्लॉट बनाकर फिल्में बनाई जाती हैं जिनमें ये कश्मीर के मसीहा बनकर उन्हें आजाद कराते हुए दिखाए जाते हैं। सिर्फ इसकी आंखों का नूर छीन लो। लेकिन ये कश्मीर की माँ है, बेटी की आंखों के लिए सारे कश्मीर को अंधेरे में नहीं डूबने देगी। आज धुरंधर में जब पाकिस्तान का रहमान डकैत, चौधरी असलम और लियारी के अंडरवर्ल्ड की सच्ची कहानियां दिखाई गई हैं, तो इस फिल्म को एंटी पाकिस्तान बताकर 6 गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। लेकिन 2018 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी, आजादी। आजाद कहाँ है? कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे, जिसका थीम था कश्मीर की आजादी और इसमें फुल ऑन पाकिस्तान व्यू पॉइंट से इंडिया को दिखाया गया था। देखा था मैंने कश्मीर की आजादी का। अपने मिशन को आखिरी हद तक लेके चलना होगा। लेकिन उस फिल्म को किसी भी गल्फ कंट्री में बैन नहीं किया गया। उसी साल 2018 में बॉलीवुड में एक स्पाई फिल्म बनी थी राजी, जिसने गल्फ कंट्रीज में जमकर बिजनेस किया, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सटल तरीके से लेफ्टिस्ट सोच को प्रोपोगेट किया गया।
और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फिल्म जिस नॉवल कॉलिंग सहमत पर बेस्ड है, उसके राइटर इंडियन नेवी वेटरन हरिंदर एस सिक्का ने खुद मेकर्स पर ये इल्जाम लगाए हैं। तो राजी में ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया, मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। जहाँ नॉवल में मेन कैरेक्टर सहमत को एक स्ट्रॉन्ग इंडियन रॉ एजेंट बताया गया था, वहीं इस फिल्म में उसे दिखाया गया है कि जैसे उसे जबरदस्ती ये काम करना पड़ा, उसे एक डिप्रेस्ड स्टेट में दिखाया गया। मुझे अपने घर जाना है। नॉवल में सहमत को इंडियन फ्लैग को सल्यूट करते हुए और वहीं बैकग्राउंड में इंडियन नेशनल एंथम को प्ले होते हुए दिखाया गया, लेकिन वहीं पर इस फिल्म में ये पूरा सीन ही हटा दिया गया। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया। इंडियन फ्लैग के बजाय पाकिस्तानी झंडे दिखाए गए, पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही ह्यूमन और इमोशनल तरीके से पोर्ट्रे किया गया विकी कौशल के कैरेक्टर के थ्रू। कभी कोई सच था हमारे दरमियान, मैंने चाहा नहीं था कि ऐसा। और इंडियन एजेंसीज को अनइमोशनल और कठोर दिखाया गया। और कान हर वक्त खुले रहे। मतलब इनकी देशभक्ति की मूवीज में भी पड़ोसी की फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, कहीं फैन बेस रूठ न जाए, क्योंकि बॉलीवुड के मूवी बिजनेस का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है ओवरसीज के मार्केट से। इसमें अमेरिका और यूरोप के साथ साथ पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं। एंड ऑनेस्टली अमेरिका और यूरोप में भी इनकी फिल्में कोई गोरे नहीं देख रहे होते हैं, वहीं के इंडियंस और पाकिस्तानी क्राउड ही देखते हैं। I've done my bit for the unity of India and Pakistan through my films and I'll continue to do so, I promise. It always works at the box office. It always works at the box office. अस्सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। SRK की पठान ने इंडियन मार्केट में कमाए थे 650 करोड़, वहीं पर ओवरसीज में इस फिल्म की कमाई हुई थी 400 करोड़। जवान ने भी इंडियन मार्केट में कमाए थे 780 करोड़ और वहीं पर ओवरसीज की मार्केट में इस फिल्म ने कमाए थे 400 करोड़। इन फिल्मों के ओवरसीज की कमाई का एक बहुत बड़ा हाथ है इनको 1000 करोड़ क्लब का हिस्सा बनाने में। तो डेफिनेटली इनके फिल्मों में ये इंडिया और पाकिस्तान के एजेंट्स को आपस में प्यार मोहब्बत से बिकिनी में डांस करते हुए ही दिखाएंगे। भला क्यों ये पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाकर अपनी कमाई आधी करने का रिस्क लेंगे। इनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बाकी मिडिल क्लास तो है ही सरहद और सड़क पर गोलियां खाने के लिए। ऋतिक रोशन ने भी धुरंधर की डर डर कर तारीफ की। एक तरफ तो वो इसकी स्टोरी टेलिंग की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा मुझे फिल्म अच्छी लगी, बट आई डोंट अग्री विद जो भी पॉलिटिकल एंगल इसमें दिखाया गया है। क्योंकि लास्ट ईयर इनकी फिल्म फाइटर, जिसमें वो एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बने थे, उसे एंटी पाकिस्तान बताकर पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया था। लेकिन जब इंडियन ऑडियंस ने ऋतिक के इस डबल स्टैंडर्ड को कॉल आउट किया तो उन्होंने दूसरा ट्वीट करके धुरंधर बहुत ही बढ़िया फिल्म है बताया। सबने बहुत बढ़िया काम किया है, आदित्य धर एक इनक्रेडिबल फिल्म मेकर हैं एंड ही कैन नॉट वेट फॉर पार्ट 2। आप क्या मानती हैं? ये कलाकार सलमान खान यहाँ पर मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि क्या कलाकार हैं। अब भाई ने पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो एक तो वो होते हैं जो हथियार लेकर बेगुनाहों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, और एक वो होते हैं जो खुद नहीं मारते लेकिन इनको फंडिंग देते हैं। सिंपैथाइजर्स होते हैं अलगाववादी यानी कि सेपरेटिस्ट मानसिकता के। और पाकिस्तान की तो छोड़ देते हैं, वहां पर तो इतने एग्जाम्पल मिलेंगे कि उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनते गिनते। इंडिया के ही कलाकारों की बात करते हैं। ये है रेहान सिद्दीकी, अमेरिका के ह्यूस्टन बेस्ड एक पाकिस्तानी इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड रेडियो स्टेशन ओनर। रेहान सिद्दीकी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कई सालों से ओवर 400 इवेंट्स अब्रॉड ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जिनमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल है। रेहान सिद्दीकी पर पाकिस्तान के ISI के लिए काम करने और अपने रेडियो स्टेशन पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मैसेजेस प्रमोट करने के और कश्मीर में एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फंडिंग देने के इल्जाम लगे हैं, जिस वजह से ईयर 2020 में रेहान सिद्दीकी को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर दिया है। रेहान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने के भी आरोप। यानी हमारे देश के एक्टर से ही शो करवाकर पैसे बनाकर हमारे ही देश के खिलाफ यूज किया जा रहा है सालों से, और फिर भी हमारी एक्टर्स कहेंगे कि वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब
भाईजान तो वहां पर नाचने में मशरूफ थे और कब ये दोनों सब्जेक्ट्स एक हो गए इन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि कई बार ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन इवेंट से इतना कमा लेते हैं जितना इनकी फिल्मों से ये नहीं कमा पाते। इसीलिए यह 2024 में एक बार फिर से इस बैंड रिहान सिद्दीकी ने बॉलीवुड में एंट्री करने की कोशिश की। वो माधुरी दीक्षित के साथ एक शो करने वाले थे, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने उन्हें ट्रोल किया तो ये शो कैंसिल करना पड़ा। और ये है टोनी अशाई, एक इंडियन अमेरिकन, लेकिन ये खुद को कश्मीरी अमेरिकन बताते हैं। ये एक आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने शाहरुख खान की दुबई बेस्ड $1 बिलियन लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट SRK बुलेवार्ड को डिजाइन किया है। उनके लॉस एंजलिस के घर को भी डिजाइन किया है और उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त बताते हैं। I went to Bombay. I met him in studios where he was shooting films. So we started hanging out couple of times in Dubai, or he would come to LA. टोनी अशाई पर कश्मीर के मुद्दे पर सेपरेटिस्ट विचारधारा को प्रमोट करने और वहां के यूथ को आजादी के नाम पर भड़काने और ISI लिंक्ड ग्रुप जैसे कि JKLF को स्पॉन्सर करने के इल्जाम लगते रहे हैं। A lot of them don't see the point from Kashmiri side because they see it from Indian side. लेकिन टोनी ने हमेशा इन इल्जामों को गलत बताया है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो आतंक के सरगनाहों का खुलेआम सपोर्ट करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जहाद क्या है? जालिम बादशाह को अपना सही चेहरा दिखाना। ये बहुत लंबी लड़ाई है, वो दौर आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। यहाँ पर महेश भट्ट जाकिर नायक के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। वही जाकिर नायक जो अपनी हेट स्पीचेस और एक्सट्रीमिज्म के लिए इंडियन गवर्नमेंट के वांटेड लिस्ट में है और इसी वजह से वो इंडिया छोड़कर विदेश भाग गया है। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूँ, मैं इबादत करता हूँ सिर्फ एक खुदा की। आज के करंट सिनेरियो में अगर कोई भी इंडियन अपना देश प्रेम दिखाता है तो उसे नेशनलिस्ट बोलकर डाउन प्ले कर दिया जाता है। अगर कोई पैट्रियोटिक फिल्म बनाए तो उसे राइट विंग सपोर्टर बोलकर झुठला दिया जाता है, जैसे अपने देश से वफादारी करना कोई क्राइम हो। पाकिस्तान की असलियत दिखाना चाहे तो उसे इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बोलकर नेगेटिव रिव्यूज डाले जाते हैं। लेकिन जब हैदर रिलीज हुई थी, जिसमें इंडियन आर्मी को बहुत ही ब्रूटल दिखाया गया था, ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हुए दिखाया गया था, तब इन्हीं लोगों में से किसी ने भी उसे लेफ्ट विंग या फिर सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बताया, बल्कि उसे एक स्टैंडिंग ओवेशन लायक फिल्म बताया गया था। There is much in Haider that deserves a standing ovation. जब रॉकस्टार के गाने में फ्री डिबेट के बैनर्स लगाए गए, झंडे दिखाए गए, तो इन लोगों में से किसी ने भी उस मूवी को पॉलिटिकली इंक्लाइंड क्यों नहीं बताया? कभी सोचकर देखना कि जिस देश को हम माँ का दर्जा देते हैं, मातृभूमि कहते हैं, वहां बॉलीवुड में हर दूसरा देशभक्ति का गाना भारत माँ की बात करते हुए मोहब्बत, जाने मन और दीवाना जैसे वर्ड्स यूज करता है। आखिर क्यों? इन क्रिटिक्स को इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं नजर आती है? मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे है, अर्ज़ी दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी। क्यों हिंदी फिल्मों में हमेशा अमीर और बिजनेसमैन को धूर्त और कमीना दिखाया गया है और गरीब और लोअर इनकम ग्रुप को सच्चा और ईमानदार? पैसों को लेकर ऐसी सोच भर दी है कि कोई भी पैसे के बारे में सोचे तो वो एक बुरा इंसान और ईमानदार तो हमेशा गरीब ही रहने वाला है, ये वाली सोच भर दी है और खुद ऐसी फिल्में बनाकर ये अमीर हो गए हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की को सड़क छाप रोमियो से प्यार हो जाता है, आखिर कैसे? Would you like to place any order, sir? Good. अरे मुन्ना, वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे? और किसी को इन सबसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तान की पोल खोल दे तो वो राइट विंग, वो एंटी पाकिस्तान, वो प्रॉब्लमैटिक। और शायद इस वीडियो को बनाने पर कुछ लोग मुझे भी राइट विंग सपोर्टर बताए, बट यू नो व्हाट, आई डोंट गिव अ डैम, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू लॉयल्टी सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। समय आ चुका है गलत को गलत दिखाने का, बुरे को बुरा बोलने का, बिना शुगर कोट किए सच्चाई दिखाने और देखने का। फिर चाहे उसके लिए आपको राइट, लेफ्ट, सेंटर कुछ भी बोले। What do you think? टीम धुरंधर हो तो कमेंट में धुरंधर ने धो डाला जरूर लिखते हुए जाना। मिलते हो नेक्स्ट संडे एक और धुरंधर वीडियो के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।